कल रात भारत की तरफ से एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई जिसके पेश नज़र पाक फ़ौज को जो है वो फ्री हैंड दे दिया गया है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि आप लोग सूरत हाल के पेश नज़र जो भी हिकमत अमली अपनाना चाहें जिस भी लोकेशन पे और जिस भी डायरेक्शन में आप उसको अपना सकते हैं और आपको फ्री हैंड जो है वो दे दिए गया है। और इस सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारी जो है वो उरूज पर है और डिफरेंट इलाकों में जो है वो सायरन बज चुके हैं और ब्लैकआउट का जो है वो आवाम को जो है वो हिदायत जारी कर दी गई है। और इसके अलावा जो मज़ीद हिदायत आवाम के लिए पाक आर्मी की तरफ से जारी की गई हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं अभी जो मौजूदा सूरत हाल है या जो कल की जो सूरत हाल थी उसके बारे में कुछ थोड़ी सी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। कल रात भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए डिफरेंट एरियाज़ को टारगेट किया था। डिफरेंट जगह पे इम्पैक्ट्स जो है वो देखने को मिले थे जिसके नतीजे में कुछ जो सिविलियंस थे वो शहीद भी हुए और कुछ ज़ख्मी भी हुए। और भारत की बुज़दिली का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं जैसे कि तारीख गवाह है कि भारत ने जब भी हमला किया है रात की तारीकी में छुप के बुज़दिलों की तरह डरपोकों की तरह हमला किया है। और इसी तरह अभी भी कल रात जो है वो भारत ने छुप के जो है वो वार किया है, हमला किया है, जिसको जो है वो भरपूर तरीके से रोका गया है, उसको जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिए गए और भारत की फौज जो है वो दुम दबाकर जो है वो भागने पर मजबूर जो है वो हो गई। तो अभी जो पाक आर्मी भरपूर तरीके से जवाब दे रही है और तैयारियां जो है वो उरूज पर हैं। डिफरेंट इलाकों में इमरजेंसी जो है वो नाफिज है, जंग के सायरन बज रहे हैं जैसे कि बहावलपुर के एरिया में टोटली ब्लैकआउट कर दिए गए, सायरन बज रहे हैं और फायर्स की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो अभी आज रात का जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशल टाइम है और अगले चंद घंटे और अगला जो दिन है वो भी बहुत क्रूशल टाइम है। भारत की जो अभी मौजूदा सूरत हाल है भारत की आर्मी की या भारत की जो हुक्मरानों की, वो अब जो है वो इस सूरत हाल को जो है वो काबू में आता नहीं देख रहे और वो अब इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। डिफरेंट जो क़यादतें हैं उनसे राब्ते कर रहे हैं क्योंकि भारत एक बहुत ही बुज़दिल और डरपोक कौम है। और इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत ने जब भी हमला किया रात में किया, जैसे कि कल हमला किया वो भी रात में किया है। और हमले की नोयत आप देखें कि भारत ने हमारी आर्मी का सामना करने की कोशिश नहीं की, इतनी हिम्मत नहीं की, इतना उनमें हौसला नहीं था और उन्होंने सिविलियंस को अटैक किया है। और सिविलियंस भी अब देखिए उन्होंने मसाजिद के ऊपर हमला किया है और जो आम शहरी थे उनको निशाना बनाया है। उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो पाक आर्मी का सामना कर सके और जब पाक आर्मी ने उनका जवाब दिए तो वो जो है वो भागने पर मजबूर हो गए। उनकी मुतअद्दिद जो चेक पोस्टें थी उन पर जो है वो कब्जा कर लिया गया, उनको तबाह कर दिए गए, उनके डिफरेंट हेडक्वार्टर्स पे कब्जा कर लिए गए, उनके ड्रोन्स को गिरा दिए गए, उनके जो राफेल तैयारे जिनका उनको बहुत गुरूर था उनको जो है वो गिरा दिए गए। और उनके गिरने की वजह से ना सिर्फ भारत को बल्कि इन तैयारों को बनाने वाली जो कंपनी है उसको भी भारी नुकसान जो है वो उसका सामना करना पड़ा है। तो ये मौजूदा जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र अब भारत की समझ से बाहर हो चुकी है सूरत हाल कि अब इससे निपटना कैसे है। और पाकिस्तान की तरफ अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान भरपूर तैयारी के साथ जो है वो अब जवाब देने की सूरत हाल में जो है वो आ चुका हुआ है और भरपूर जवाब जो है वो दे भी रहा है। और अभी तक की ये जो कार्रवाई थी उनका जो ऑपरेशन था उसको नाकाम करने के लिए, उनको रोकने के लिए थी। और अभी जो उनकी जारहियत का जो एक बदला आप कह सकते हैं वो लेना अभी बाकी है। तो उसकी तैयारियां भी उरूज पर हैं। इंशाल्लाह पाक आर्मी जो है वो भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रही है और आइंदा भी करेंगे। तो आप लोग जो अभी चैन की नींद सो रहे हैं या अपने बिस्तर पे आराम से लेटे हुए हैं ये पाक आर्मी की वजह से ही है। तो पाक आर्मी को अपनी दुआओं में याद रखें। और अभी जो पाक आर्मी की तरफ से खुसूसी हिदायत आम लोगों के लिए जारी की गई हैं वो आपने गौर से जो है वो सुननी है और दूसरे लोगों तक भी शेयर करनी है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने घरों की जो लाइट्स हैं जो बाहर की तरफ हैं, गैराज की हैं, गली की हैं या जो ऐसी लाइट्स हैं जो बाहर नज़र आती हैं उनको आपने मुकम्मल तौर पर जो वो बंद कर देना है। और कोशिश करें कि अंदर की जो लाइट्स हैं वो भी आप बंद रखें क्योंकि जो मिसाइल होते हैं वो लाइट वाले एरिया को ईजीली टारगेट कर सकते हैं। तो पाक आर्मी की तरफ से टोटल ब्लैकआउट करने का जो है वो ऑर्डर जो है वो आवाम को दिया गया है, इसको फॉलो करें। और दूसरे नंबर पे आप अपने जो
सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ शेयर ना करें, ना ही वीडियो की फॉर्म में, ना ही ऑडियो की फॉर्म में, ना ही किसी वॉइस नोट की फॉर्म में जिसमें आपकी आर्मी की किसी एक्टिविटी का जिक्र है। अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में कोई आर्मी की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, कोई आपको उसकी फोटेज बना के आप पोस्ट ना करें, उसके बारे में कोई वॉइस नोट शेयर ना करें, उसकी पिक्चर्स शेयर ना करें, क्योंकि ये हमारी जो डिफेंस सिस्टम की एक जो प्राइवेसी है, इसको आप डिस्क्लोज ना करें तो आपके मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या ईमेल में कोई भी जो लिंक अगर आ रहा है तो आपने उस लिंक को बिल्कुल भी ओपन नहीं करना, उसको क्लिक नहीं करना। ठीक है, आपका डाटा हैक हो सकता है, किसी भी तरह का जो है वो साइबर अटैक हो सकता है, तो इस चीज़ से आपने बचना है। और जो कोई पेशेंट्स हैं, जो कोई शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट्स हैं, कोई ऐसे पेशेंट जिनकी जो है वो मेडिकेशन के बगैर उनकी सिचुएशन बिगड़ सकती है, वो अपनी मेडिकेशन जो है वो अपने पास रखें, क्योंकि सूरत हाल किसी भी तरफ जा सकती है। तो ये चीज़ें जो है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो उनको चार्ज कर लें, सो दैट किसी भी सूरत हाल के पेश नज़र आपके जो है वो कम से कम राब्ते का कोई सोर्स आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। और ब्लैकआउट का जो मैंने आपके साथ जिक्र किया है उसको जो है वो ज़रूर फॉलो करें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि एयर स्ट्राइक का खतरा है, तो उसके पेश नज़र ये चीज़ें जो है वो आवाम को बताई गई हैं और उनके ऊपर अमल करना आपका फरीज़ा भी है। और ये आपके जो है वो एक तरह की सपोर्ट है पाक आर्मी को और पाकिस्तान की लीडरशिप को।